अगर आपको रोज न्यू ड्रामास और न्यू स्टोरीज देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल लवली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे न्यू ड्रामा अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ड्रामा में से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमारे मेलिन मिस्टर लोगों को बिल्डिंग के रूफटॉप पर हमारी फीमेल यिंग के साथ देखते हैं, जहां यिंग अपने फोन पर अपने बॉयफ्रेंड की एक वीडियो देख रही होती है जिसमें वो किसी और लड़की को किस कर रहा होता है। मिस्टर लोगों से कहता है, बेबी तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो किसी और के साथ भाग गया, जिसके जवाब में यिंग कहती है, तुम तो बहुत फास्ट हो। वैसे सिर्फ 5 दिन हुए थे हमारे रिलेशनशिप को, शायद गलती मेरी थी जो मैंने उसे चूज किया। तब मिस्टर लू कहता है, गलती तो तुम्हारी है ही, तुमने तो गलत लड़की को चुना है। फिर वो उसके बालों को सहलाता है जिससे यिंग वहां से जाने लगती है, लेकिन वो उसे रोककर अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, वैसे तुम अंधी हो क्या, तुम्हें मेरे जैसे हॉट और हैंडसम लड़के दिखाई नहीं देते। यिंग कहती है, तुम फॉरेन डेविल हो और मुझे फॉरेन डेविल से सबसे ज्यादा डर लगता है, और तुम इमोशनली अनस्टेबल भी हो। जिस पर वो कहता है, तुम्हारा टेस्ट 0 है। तो यिंग जवाब देती है कि हाँ जाओ और किसी अच्छी टेस्ट वाली को ढूंढो, हम दोनों अलग दुनिया के हैं और हमारा कोई फ्यूचर भी नहीं है। तब मिस्टर लू उसे फिर रोककर कहता है, बेटा फ्रूट भी फ्रूटी होता है, लियांग तुम्हें बहुत मिस करता है और मुझे नहीं लगता वो तुम्हें आसानी से छोड़ देगा। फिर वो उसका चेहरा पकड़कर कहता है, अगर तुम अभी भी सॉरी बोल दो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। लेकिन यिंग मना कर देती है और कहती है, मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है और ठीक हो जाऊंगी। शाम को मिस्टर लू अपने यंगर ब्रदर के साथ क्लब में ड्रिंक कर रहा होता है, जहाँ यंगर ब्रदर एक लड़की के साथ चिपक कर बैठा हुआ था। मिस्टर लू कहता है, लगता है तुम फिर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो। जिसके जवाब में यंगर ब्रदर कहता है कि अगर वो इतनी पागल ना होती और छोटे से टच पर शर्माना चाहती तो मैं बाहर आकर मजे और प्रॉब्लम्स क्यों ढूंढता। तब मिस्टर लू कहता है, कौन सा लड़का वैसे मिस्ट्रेस नहीं रखता, और यंगर ब्रदर को याद दिलाता है कि वो सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड है, शादी के बाद भी प्लेइंग रुकनी नहीं चाहिए। जिससे उनका फ्रेंड एग्री करता है। फिर एक फ्रेंड मजाक में कहता है, ब्रदर तुमने चुपके से अपनी यंगर ब्रदर की गर्लफ्रेंड चुरा ली, तुम कितने मीन हो। जिस पर मिस्टर लू कहता है कि यिंग को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए वो और भी बैड हो सकता है। रात को मिस्टर लू अपने यंगर ब्रदर को ड्रॉप करता है और कहता है कि अगर ये लड़की पसंद ना आए तो और भी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यंगर ब्रदर थैंक यू बोलकर चला जाता है। तब वो लड़की आकर अपने पैसे मांगती है और कहती है कि उसने अपना काम कर दिया। मिस्टर लू उसे पैसे देता है और कहता है, आगे भी उसे ऐसे उलझा के रखना। ये देखकर उसके फ्रेंड शॉक्ड रह जाते हैं और कहते हैं, ब्रो ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। जिसके जवाब में मिस्टर लू कहता है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, यंगर ब्रदर को छोटी छोटी एक्साइटमेंट चाहिए और बिग ब्रो होने के नाते उसकी गंदी हॉबीज को पूरा करना मेरी ड्यूटी है। फिर जब फ्रेंड पूछता है कि अब यिंग को कैसे पटाओगे क्योंकि उसने पहले रिजेक्ट किया था, तो मिस्टर लू सिर्फ इतना कहता है, देखो अभी आगे आगे क्या होता है। इसलिए फ्रेंड कहता है, क्या तुम अब हीरो बन के हीरोइन को बचाओगे। रात को यिंग अपने अपार्टमेंट में जा रही थी तो रास्ते में उसे कुछ गुंडे घेर लेते हैं। वो कहती है, तुम लोग कौन हो और क्या करना चाहते हो। यिंग उन्हें देख के डर जाती है। तभी पीछे से मिस्टर लू आता है और कहता है कि भागो यहाँ से और उसे टच भी मत करना। वो गुंडे वहां से भाग जाते हैं। वो कहता है, तो कैसी लगी मेरी हीरो वाली एंट्री, मैं हैंडसम हूँ ना। वो कहती है, तुम्हारे पटाने का तरीका काफी अजीब और खराब है। वो इतना कह के वहां से चली जाती है। उसका फ्रेंड आता और कहता है, बिग ब्रो मैंने स्मोक लगाकर देखो तुम्हारी कैसी हीरो वाली मस्त हॉट एंट्री कराई है। तो वो कहता, हाँ हाँ ऐसी कराई कि दोबारा मैं मुंह न दिखा पाऊं। अगले दिन स्कूल की कुछ लड़कियां गॉसिप कर रही थी कि यिंग तो काफी पुअर है पर काफी प्रिटी है, यंग मास्टर लियांग का टेस्ट अच्छा है। यिंग लियांग से कहती है, मुझे पता है ये सब अचानक से हो गया। दूसरी तरफ मिस्टर लो कहता है, ये तो सोचने वाली बात है ना, ये सब लोग क्या बकवास लिख रहे हैं। मैंने तो उनको लियांग की फील्डिंग सेट करने के लिए पैसे दिए थे, पर कैसे लोगों ने मेरी लिटिल यिंग को ही बुरा भला कह दिया। वो अपने फ्रेंड से कहता है, सारे पोस्ट डिलीट करवा दो और नया पोस्ट करो लियांग के बारे में और लोगों को पैसे दो फिर से उसकी फील्डिंग सेट करने के। फिर वो दोनों के पास जाता और कहता है, मैं पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। यिंग सोचती है, मुझे पता है तुम्ही ने ये पोस्ट किया है, अभी भी गुड पर्सन बन रहे हो। मिस्टर लू यिंग से कहता है, अगर तुम्हें लियांग की बात की इतनी केयर है तो रोना धोना मत करो। तभी उसका फ्रेंड कहता है, वैसे भी तुम लियांग के साथ सिर्फ पैसों के लिए थी और ये सब जानते हैं, तो आज ये ड्रामा क्यों, ब्रेकअप फीस के लिए। मिस्टर लू उसकी तरफ गुस्से से देखता और कहता है, इस बंदर की जुबान पे लगाम लगाना होगा।
इसने मेरी यिंग को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो कहता है वैसे लियांग के पास इतने पैसे हैं तो यिंग को देने में क्या प्रॉब्लम, और वैसे भी लियांग के आसपास हमेशा लड़कियां होंगी। अगर तुम दूसरी लड़कियों को इग्नोर कर सकती हो तो हम तुम्हें सारे पैसे देंगे, एक भी कम नहीं होगा। लियांग कहता है हाँ, और तुम हमेशा मेरी लीगल वाइफ रहोगी। वो कहती है नहीं, अपने पैसे अपने पास रखो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। लियांग गुस्से में कहता हूँ कि आज ब्रेकअप कर ही लेते हैं, फिर तुम रिग्रेट करोगी। एक पैसा भी ब्रेकअप फीस नहीं दूंगा मैं। वो कहती है हाँ, मुझे चाहिए भी नहीं, और अपना डांस करने चली जाती है। मिस्टर लो भी बाहर उसका वेट कर रहा था। तभी उसके फ्रेंड का मैसेज आता है जो कहता है मुझे नहीं लगा था कि यिंग में इतनी हिम्मत है। वो कहता है मुझे भी नहीं लगा था। तभी यिंग बाहर आती है और उसे वहां देखकर भागने लगती है। वो उसे रोक लेता है और जबरदस्ती अपनी गोद में उठा के कार में ले जाके बिठा देता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम भी मुझे मिस करती हो। वो कहती है तुम क्या करना चाहते हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं बेवकूफ और फट्टू हूँ, मुझे पैसों से प्यार है। वो कहता है बेबी ये तो अच्छी बात है, मनी किसे नहीं पसंद, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और पैसा तो अपन के पास बहुत है। लियांग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता और वो बार बार चीट करेगा, पर मैं तुम्हें प्यार करूंगा, मुझे एक चांस दे दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ बेबी, मैं तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट दूंगा। मैं तुम्हें किडनैप भी करा सकता था पर मैंने तुम्हें पटाने के लिए मेहनत करी। मैं तुम्हारी मॉम के लिए जॉब फिक्स कर दी हाउसकीपिंग कंपनी में। तुम्हारे डैड कभी तुम्हारी मॉम को परेशान नहीं करेंगे। वो डाइवोर्स एग्रीमेंट जो तुम चाहती थी वो भी मैं दे दूंगा। वो कहती है अच्छा ठीक है, पर तुम्हें 3 रूल्स पे एग्री करना होगा। पहला, हमारा रिलेशनशिप पब्लिक नहीं करना। दूसरा, मेरी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस में प्रॉब्लम मत करना। और तीसरा, मुझे किसी चीज के लिए फोर्स मत करना। वो मान जाता है। शाम को मिस्टर लो क्लब में अपने यंगर ब्रदर के साथ होता है। उसका फ्रेंड उसे पूछता है तुम आज यहाँ कैसे। वो कहता है मुझे डर है कि कहीं लियांग को यिंग के लिए अभी भी फीलिंग्स ना हो, वो मेरी लिटिल यिंग को कहीं दोबारा परेशान ना करे, मैं उसे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तभी उसका भाई वहाँ आता है और कहता है वैसे बिग ब्रो मैं वेट कर रहा हूँ, तुम भी अपने लिए जल्दी से एक गर्लफ्रेंड ढूंढो, फिर समझ आएगा तुम्हें एक गर्लफ्रेंड होने के कितने फायदे होते हैं। अगले दिन क्लास में यिंग अपने हाथ में अपने इंग्लिश का टेस्ट पेपर लेकर बैठी थी। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हारे मार्क्स तो कम पे कम होते जा रहे हैं। वो भी सोचती है लगता है इंग्लिश नहीं मेरी फील्डिंग सेट है, मुझे तो क्वेश्चन पेपर देखते सर दर्द करने लगता है। तभी उसका क्लास मॉनिटर आता है और वो सोचती है क्लास मॉनिटर, ये तो मुझे बहुत डिसलाइक करता है ना, लास्ट फॉरम में तो मैंने इसके बारे में बहुत बुरा लिखा है। वो कहती है क्या काम है बोलो। तो वो कहता है सिस्टर उसको मत बताना, मिस्टर लियो की कोई गर्लफ्रेंड है क्या, वो एक्चुअली पीसेस है। यिंग को उसकी हरकतें देखकर हंसी आ जाती है और वो गला फाड़ फाड़ के हंसने लगी थी। दूर से मिस्टर लो से देख रहा था। वो सोचता है आज तक यिंग ने मुझे देखकर कभी इतना स्माइल नहीं करा। तो उसे कॉल लगा के कहता है तुम्हें सिर्फ हंसना आता है क्या, क्यों मुझे कभी ऐसे स्माइल नहीं किया, मैं क्या हूँ कोई बैड बॉय, क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को स्माइल करते नहीं देख सकता। वो सोचती है हे भगवान, इससे मुझे स्माइल करते हुए कैसे देख लिया। और कहती है क्या तुमने मेरे आसपास कैमरा लगा दिए। वो कहता है अपने लेफ्ट विंडो पे देखो। वो उसे वहां देखती है और कहती है क्या तुमने कॉल सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए किया है। वो कहता है नहीं, आज घर पे तुम्हारे लिए एक स्पेशल प्रैक्टिस रूम बनवाया है बहुत सारी विंडोज के साथ। यिंग को याद आता है कि कैसे वो हमेशा से एक डांस रूम चाहती थी जिसमें बहुत सारी विंडोज हो। वो कहता है चलो जल्दी अपने बैग उठाओ और नीचे आओ, पर वो नहीं आती। फिर वो उसके क्लासरूम के नीचे आता है। सारे बच्चे उसे देख रहे थे। क्लास मॉनिटर कहता है क्या वो मेरे लिए वेट कर रहा है। यिंग की क्लासमेट कहती है यिंग ये मिस्टर लुओ को देखो, वो स्ट्रॉबेरी कैंडी जैसे कपड़े पहन के आया है, इस पर कौन सी लड़की को अपने हैंडसम चेहरे से पागल करेगा। वो उससे कहती है आज तो मेरी अटेंडेंस लगा देना, जाओ जाओ, मुझे मेरी पार्ट टाइम जॉब पे जाना है। वो नीचे जाती है तो वहां पे उसे मिस्टर लुओ मिलता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो वो छुड़ा के आगे भाग के देखने चाहती है कि कोई देख तो नहीं रहा। वो उसके पास आता और कहता है ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ अपना रिलेशनशिप पब्लिक नहीं करना तो। वो पूछती है मुझे डेट करने का क्या फायदा है, मैं तो एक तरह से मिस्ट्रेस बन गई हूँ, मुझे डेट करने से तुम्हें गालियां पड़ेंगी। वो कहता है बेबी जब तक मैं तुम्हारे साथ बात कर सकूं तब तक मैं गालियां खाने को तैयार हूँ। वो कहती है अच्छा ये सब छोड़ो, आज सुबह तुमने मुझे कॉल किया था, तुम्हें कैसे पता था मैं क्लास मॉनिटर से बात कर रही थी। वो कहता है तुम उसे देखकर ऐसे स्माइल कर रही थी, मेरे सामने तो कभी नहीं किया। वो कहती है अच्छा तुम जानना चाहते हो कि मैंने उससे क्या बात करी, वैसे लंच फ्री में नहीं आता तो चलो मुझे पैसे दो। वो कहता है बेबी पैसे की बात सुनकर मेरी फीलिंग्स से तुमने बैंड बजा दी है। वो फिर उसे पैसे ट्रांसफर करता है तो कहती है उस क्लास मॉनिटर ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं जानती तो मुझे नहीं पता। उसने आगे बहुत कुछ कहा, तुमने सुना है, तुम टेंशन मत लो मैं फ्री में बता दूंगी। वो कहता है नहीं मुझे नहीं जानना,
मैं ये बकवास चीज नहीं सुनूंगा। वो कहती है सुनना पड़ेगा। शाम को यिंग और मिस्टर लू दोनों घर से आते हैं। वो उसे रूम दिखाते हुए कहता है ये तुम्हारा रूम है और ये मेरा। मैं उतना बदतमीज नहीं हूँ जो तुम्हें मेरे साथ सोने के लिए फोर्स करूंगा। वो कहती है अच्छा मुझे ये बताओ प्रैक्टिस रूम कहाँ है। वो कहता है कि अगर मुझे किस करोगी तो बता दूंगा। वो उसे किस करने की कोशिश करती है पर मिस्टर लो की हाइट तो उससे काफी ज्यादा बड़ी थी तो वो उसे किस नहीं कर पा रही थी। वो सोफे पे खड़ी होकर उसे किस करती है, फिर वो उसे अपने करीब खींच के किस करने लगता है जैसे जन्मों का भूखा हो। वो यिंग को अपनी गोदी में उठा लेता है और सोफे पटक देता है और उसे फिर से किस करने लगा था। वो फिर उसे पुश करके बाथरूम चली जाती है। जाते जाते उसके बैग से उसके इंग्लिश का टेस्ट पेपर गिर जाता है। वो उसे उठा के देखने लगता है, तभी यिंग नहा के आ जाती है। वो उसे देखकर उसके हाथ से भाग के पेपर छीन लेती है। वो कहता है बेबी जो दिमाग तुम मुझ पे यूज करती हो अगर पढ़ाई में लगा लिया होता तो इतने लो स्कोर ना आते। वो कहती है तुम तो अब्रॉड में पले बड़े हो तो तुम्हें तो इंग्लिश आती होगी, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे। वो कहता है हाँ कर दूंगा पर तुम्हें मुझे किस करना होगा। वो थोड़ा सोचती है, फिर उसे किस करने वाली थी कि उसे कॉल आता है। वो फोन उठा के कहती है हेलो सीनियर मैम। नहीं अभी मैं स्कूल में नहीं हूँ। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए था? क्या आप मुझे प्लीज इंग्लिश पढ़ा सकते हो? मेरे मार्क्स काफी कम आए हैं उसमें। वो कहती है नहीं नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनते मिस्टर लियो उसे कान पे बाइट कर लेता है। वो चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम छोटे से पपी हो। वो उसे फोन लेकर कहता है हेलो कौन है ये? मैं तुम्हें बताता हूँ यिंग मेरी गर्लफ्रेंड है, मिस्टर लियो की गर्लफ्रेंड। मेरी गर्लफ्रेंड को पटाने की कोशिश करी तो देख लेना, बंदे भेज के फील्डिंग सेट कर दूंगा। उधर से उसे कोई आवाज नहीं आती तो उसे समझ आ जाता है कि यिंग ने उसका पागल बना दिया है। उसे देखकर हंसने लगती है तो वो उसकी चिक्स पकड़ के कहता है तुम तो मुझे पागल ही कर दोगी। तो कहती है ऐसे कैसे, फिर मेरे ऊपर पैसे कौन खर्च करेगा। वो उसे कहता है क्या हम डॉग पाले। तो वो कहती है पहले खुद को तो पाल लूं। तो कहता है तुम्हें तो मैं पाल लूंगा और उसे पकड़ के परेशान करने लगता है। शाम को वो क्लब में जाते हैं तो वहाँ उसके फ्रेंड्स उसके गले पे मार्क देखते हैं तो कहते हैं बिग ब्रो तुमने तो अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। वो कहता है हाँ क्या करूँ यार, गर्लफ्रेंड को पता चल गया था कि मैं ड्रिंकिंग पार्टी जा रहा हूँ तो उसने मुझे मार्क कर दिया। वो काफी पोसेसिव है मुझे लेकर। दूसरे पूछते कौन है वो जिसने तुम्हें पटा लिया, तुम तो किसी लड़की को भाव भी नहीं देते थे। वो तभी उनसे कहता है मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा है, मैं बात करके आता हूँ। वो फिर साइड में जाकर यिंग को फोन लगाता है और कहता है मैं बार में आया हूँ वो भी इतनी लेट, तो मेरे लिए वरिड नहीं हो अगर किसी ने मुझे पटा लिया तो। कहती है अगर परेशान करना है तो किसी और को करो, मुझे नहीं। वो कहता है आज बात नहीं करोगी, कल भाव नहीं दोगी और परसों ब्रेकअप। फिर वो अपने फ्रेंड से कहता है मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उसने मुझे 10 बजे घर पहुंचने का ऑर्डर दिया है। उसके बाद मिस्टर लो घर पे आके अपनी ड्रेस चेंज करके यिंग के पास जाता है और कहता है बेबी मैं आ गया। वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती और कहती है तुमने कहा था कि तुम मुझे अपने साथ सेम बेड पे सोने के लिए फोर्स नहीं करोगे। वो कहता है बेबी तुम मेरे साथ सेम बेड को शेयर नहीं करना चाहती पर मैं तो कर सकता हूँ, ये मेरा रूम और मेरा बेड, मैं जहाँ चाहे सो सकता हूँ। वैसे बेबी तुम्हें नहीं जानना कि तुम्हारे एक्स से मेरी क्या बात हुई है। वो कहती है मुझे नहीं जानना। तो कहता है वो मेरा भाई है, ऑफ कोर्स जानना पड़ेगा, फ्यूचर में वो भी हमारी शादी में होगा ना। वो कहती है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम हमारा रिलेशनशिप छुपा के रखोगे। वो उसके पास आता और कहता है तुम्हें इतना डर क्यों है, मुझे डेट करके तुम्हें शर्म आती है। तो वो उसको एक थपड़ा धर देती है। वो खुद भी शॉक्ड था कि उसके हाथ खुद ब खुद कैसे चलने लगे। तो कहता है बेबी क्या तुमने इस स्लैब में क्या पॉइजन डाला था। वो उसके हाथ पकड़कर अपनी चेस्ट पे इधर उधर सराहने लगता है। वो उससे पूछती है तो क्या लियांग को पता है हमारे रिलेशनशिप के बारे में। वो चिढ़के सड़ा सा मुंह बना लेता है और कहता है इतना डर, मैं क्या कोई गुंडा हूँ। वो उसके पास जाती है और उसकी गोद में लेट कर कहती है मैं जानती हूँ तुम मजाक कर रहे थे। वो कहता है अच्छा तुम मजाक कर रही थी पर तुमने मुझे डांटा तो चलो मुझे किस दो। वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे कि यिंग की मॉम का कॉल आ जाता है और वो बेड से उछल के चली जाती है और कहती है ये इंपॉर्टेंट कॉल है। इधर मिस्टर लियो सोच रहा था कि मैं तो नेक्स्ट मंथ शादी कर लूंगा पर वेडिंग कहाँ करें। अगले दिन मिस्टर लियो मुंह फुला के बैठा था क्योंकि यिंग एक पपी को लेकर आ गई थी। वो पूछता है तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो। तो कहती है क्योंकि मैं बस मॉम को टेंशन से फ्री करना चाहती थी। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि यिंग को उसका बचपन में एक मैथ टीचर यूशंग वो पपी देने आता है। वो उससे कहती है आज के लिए थैंक यू, आप मेरी वजह से इतनी दूर आए। वो कहता है इतना फॉर्मेलिटी क्यों, आंटी ने बोला था पपी तुम्हें दे दूं। और कहता है वैसे टाइम कितना जल्दी बीतता है, अभी भी ऐसा लगता है तुम कल जैसी ही हो जो छोटी छोटी मैथ प्रॉब्लम्स पे रोने लगती थी और अब तुम यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने वाली हो। वैसे आंटी भी तुम्हारे लिए काफी परेशान थी कि तुम यहाँ अकेली हो। उन दोनों को बातें करते हुए मिस्टर लो देख लेता है और मुंह सड़ा के घर आ जाता है।
वो उसे कहता है, वाओ यिंग, तुम्हें तो काफी ज्यादा भूख है, तुम्हें केक खाना भी है और रखना भी है। वो कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मॉम और मैंने ये प्यारा सा पपी स्पेशल चुना, क्यूट कलर का पपी। वो कहता है, अच्छा, और तुमने मॉम से क्या बोला कि पपी किसे चाहिए? वो बताती है कि मैंने तो कहा मेरे क्लासमेट को चाहिए, उससे मुझे पैसे भी पे किए उसके लिए। वो कहता है, अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी मदर इन लॉ को खुद ही रेटिंग दे देता हूँ पपी की, और उन्हें डायरेक्टली पैसे भी दे देता हूँ इस पपी के। वो कहती है, नहीं, और उसके पास भाग के जाती है। वो उसे उसकी कमर से खींच लेता है एंड वो उसके ऊपर गिर जाती है, पर उसे तो इन सब चीजों की कोई फिक्र ही नहीं है, क्योंकि उसे अपना फोन चाहिए था। मिस्टर लू उसे मैसेज दिखाता है जिसमें उसने लिखा था कि हाय आंटी, मैं यिंग का क्लासमेट, पपी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। वो उसे करीब खींच के कहता है, वैसे अगर मैं तुम्हारा हाथ तुम्हारी मॉम से मांगूंगा तो क्या वो हमारी शादी करा देंगी? यिंग उसकी आंखों में देखकर बोली, ठीक है, पर अगर मॉम ने तुम्हें डंडा लेकर भगाया तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। वो फिर उस चैट को डिलीट कर देता है। तो वो कहती है, नहीं। वो कहता है, मैं तुम्हारी बात मानने को रेडी हूँ, मैं तो तुम्हारा जोरू का गुलाम बन जाऊं, बस चलो मैरिज करके मैं सर्टिफिकेट ले लेते हैं। वो फिर यिंग का फोन देखता है तो उसके मैथ टीचर का चैट देख के कहता है, ये तो वही जो अभी जाने वाला था, अब उसके चैट का क्या काम, मैं डिलीट कर देता हूँ। वो उससे पहले फोन लेने चाहती है तो कहता है, मुझे करने दो, मैं तुम्हें 20,000 ट्रांसफर करता हूँ। वो कहती है, अच्छा डिलीट कर दो, मैं तो वापस सेव कर लूंगी और नेक्स्ट टाइम पकड़ी गई तो 20,000 और कमा लूंगी। वाह, यिंग का क्या दिमाग है। फिर वो पप्पी की तरफ देखती है और कहती है, चलो इसका कोई निकनेम रखते हैं। वो कहता है, तुम बताओ क्या रखना है? वैसे अगर हमारा बच्चा इस पपी जितना अगली हुआ तो मेरे तो सारे अरमान टूट जाएंगे, मैं तो सैड हो जाऊंगा। वो घूरते कहती है, काफी आगे का सोचते हो तुम, हम इस लिटिल डॉग का नाम टॉमी रखते हैं। वो कहता है, अच्छा नाम है। टॉमी फिर सोफे को काटने लगता है तो कहती है, नहीं उसको मत काटो, और अगर तुमने मिस्टर लोगो को काटा तो देख लेना। वो कहता है, तुम उसे मना कर रही हो या उसे मुझे काटने के लिए भड़का रही हो? वो क्यूट क्यूट आइज दिखाते हुए कहती है, मैं तो बस उसे डांट रही थी, पर अब अगर वो तुम्हें काट ले तो मैं समझ जाऊंगी उसे मेरी क्यूटनेस की वजह से कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि मिस्टर लो चेयर पे पड़ा हुआ एक वीडियो देख रहा था तो पूछती है, ये क्या है? वो कहता है, मेरी मॉम ने पोस्ट किया, एक अच्छा सन इन लॉ कैसे बने, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे भी तो बनना है। वो कहती है, तुम मेरी मॉम को नहीं पटा पाओगे, उन्हें तो तुम जैसे फॉरेनर से सबसे ज्यादा नफरत है। वो कहता है, कोई नहीं, मैंने तुम्हारा तो दिल जीत ही लिया है, धीरे धीरे मदर इन लॉ का भी जीत लूंगा, आखिर मैं हूँ इतना हैंडसम और स्मार्ट। मिस्टर लो यिंग को मना रहा होता है और कहता है कि स्टैंडर्ड्स तो बहुत बदलते रहते हैं पर लोगों की पसंद कभी नहीं बदलती, और मैंने यिंग का दिल तो जीत ही लिया है। वो मजाक में यिंग से कहता है, चलो बेबी, अब मॉम से मेरे बारे में कुछ अच्छे वर्ड्स और तारीफ कह देना। जिसपे यिंग कहती है कि तुमसे अच्छे वर्ड्स कौन कहेगा? मिस्टर लू कहता है, चलो बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें और इस लिटिल लाइट बल्ब पपी को वॉक पे ले जाता हूँ। वो कहती है, चलो निकलो यहाँ से, गधे कहेंगे। शाम को जब यिंग पपी को वॉक पर लेके जा रही होती है तो वो मिस्टर लुओ का हाथ पकड़ के चल रही थी। तभी मिस्टर लुओ को एक कॉल आती है और वो साइड में कॉल अटेंड करने चाहता है। तभी वहाँ पे एक औरत आती है जिसके पास भी एक क्यूट सा पपी था। उस न्यू आंटी को देखकर टॉमी इधर उधर उछलने लगा था तो यिंग को एम्बैरेसिंग लगता है तो कहती है, दरअसल ये पपी तो मेरे नेफ्यू का है, वो एक अर्जेंट कॉल में बिजी है उधर। तो वो कहती, कोई नहीं, ये पपी भी काफी प्यारा है। वो आंटी मिस्टर लुओ की पर्सनैलिटी देखकर इम्प्रेस हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? यिंग कहती है, वैसे तो मुझे बताते हुए काफी अजीब लग रहा है, पर मेरे नेफ्यू को लड़के पसंद है और उसका एक बॉयफ्रेंड है। तभी वहाँ मिस्टर लुओ आता है तो वो लेडी उसे अजीब सी नजरों से देखती है। यिंग उसे वहाँ से घसीटते हुए लेकर जाने लगती है तो वो आंटी यिंग को पीछे से रोक के कहती है, मानना पड़ेगा, तुमने अपने नेफ्यू काफी अच्छी तरह से पाल पोस के बड़ा किया है। वैसे मेरा कजन है, वो काफी स्मार्ट लड़का है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकती हूँ। मिस्टर लू की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। यिंग कहती है, नहीं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। उस आंटी के वहां से जाने के बाद मिस्टर लू कहता है, तो अच्छा, मुझे लड़के पसंद है और मैं तुम्हारा नेफ्यू हूँ और ये बात मुझे नहीं पता है। वो कहती है, बेबी, ये सब तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही थी। वो उसके शोल्डर पे अपना सर रख के कहती है, तुम हो इतने हैंडसम और स्मार्ट कि मुझे करना पड़ता है। वो कहता है, ये सब मुझ पे काम नहीं आएगा। तो कहती है, ये सब टॉमी की गलती है, वो बिल्कुल तुम पे किया है, हर जगह ट्रबल क्रिएट करता है। कल ही मैं इसका डॉक्टर से चेकअप करवाऊंगी ताकि जल्दी से प्रॉब्लम खत्म हो जाए। मिस्टर लू से टॉन्ट मारते हुए कहता है, तुम्हारे ताने मारने का तरीका काफी एडवांस हो गया है। वो कहती है, चलो बकवास मत करो, घर चलो, और उसके शोल्डर पर एक मार के भाग जाती है। वो रात को अपने बेड पे बैठ के सोचती है कि मैं उस पपी को किस डॉक्टर के पास लेके जाऊं। वैसे यूशेंग के पास भी एक डॉग है। फिर यिंग अपने चाइल्डहुड टीचर यूशेंग को मैसेज करती है और पूछती है,
पपी के चेकअप के लिए कौन सा हॉस्पिटल अच्छा रहेगा? कोई सजेशन हो तो मुझे जरूर बताना। मिस्टर लू तभी वहाँ मिल्क का ग्लास लेकर आता है तो यंग फटाफट अपना फोन अंदर रख देती है। वो उसे देखकर कहता है, तुम इतने ध्यान से किससे बात कर रही हो? तो कहती है, वो अभी स्कूल से नोटिस आया था ना बैले डांस कंपटीशन का। वो कहता है, अच्छा ऐसा कौन सा कंपटीशन है जो मुझे नहीं पता, मुझे बताओ। वो अपना फोन दिखाते हुए सोचती है, अच्छा हुआ कि नोटिफिकेशन सच में आ गया, वरना तो आज मुझे ऐसी क्यूट प्यारी भोली भाली लड़की की फील्डिंग सेट हो जाती। और कहती है, मैं इस कंपटीशन का वेट कर ही रही थी, मैंने 2 हफ्तों से प्रैक्टिस भी की है। तो कहता है, हाँ वो तो मैंने भी देखा है, तभी मेरी पैंट कल रात को इतनी टाइट हो गई थी। बेबी तुम्हें देखते ही मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। यंगिंग उसे लात मारती है पर वो उसके पैरों को पकड़ लेता और कहता है, चलो मेरी गर्लफ्रेंड परफॉर्मेंस देगी इस कंपटीशन में, तो मैं भी तुम्हें सपोर्ट करने वहाँ आऊंगा। अगले दिन यंगिंग चुपके से टॉमी को डॉक्टर के पास लेकर जाती है तो मिस्टर लू उसे विंडो से देख लेता है और उसे कॉल करता है। वो चारों तरफ देखती है और सोचती है, अब ये कहाँ से कॉल कर रहा है। कॉल उठाकर वो कहती है, क्या काम है जल्दी बताओ। वो कहता है, तुम अब कहाँ अपना खाली दिमाग लेकर निकल पड़ी। वो कहती है, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तो कहता है, तो तुम ये मुझे बता के भी जा सकती थी। वो कहती है, तुम जैसे डोमिनेंट और खड़ूस करेले जैसे इंसान को मैं ये बताऊंगी। वो कहता है, बेबी क्या मेरे अंदर एक भी अच्छी क्वालिटी नहीं है? तो कहती है, हाँ है ना, जब तुम अपनी जुबान बंद और अपना क्रेडिट कार्ड और वॉलेट मेरे लिए ओपन रखते हो ना, वो बहुत अच्छी क्वालिटी है। और अब अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो मैं फोन रखूं, वैसे भी रिचार्ज आजकल सोने के भाव जितना महंगा हो गया है। वो फिर डॉक्टर के पास जाती है और उसका चेकअप करा के जैसी बाहर आती है तो यूशंग उसे वहां मिल जाता है। वो कहती है, वाह क्या इत्तेफाक है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो टीचर? वो कहता है, मैं यहाँ किसी काम से आया था, वैसे लगता है चेकअप अच्छा गया। वो कहती है, हाँ डॉक्टर काफी अच्छे थे तो सब आराम से हो गया। वो कहता है, मैं भी घर जा रहा था, चलो तुम्हें ड्रॉप कर दूं। वो दोनों फिर हंसते हंसते बाहर आते हैं। बाहर मिस्टर लू अपनी कार में बैठकर उन दोनों को देखता है और यंगिंग जैसी कार में बैठती है वो उसे मैसेज करके कहता है, अभी कार से बाहर निकल के मेरे पास आओ। वो उस मैसेज को देखकर कार के ग्लास में देखती है तो मिस्टर लो की कार पीछे लगी थी। वो जाती और बैक सीट पे बैठने वाली थी तो वो कहता है, आगे आकर बैठो। वो आगे आती है तो कहती है, वो बस मुझे लगा कहीं टॉमी तुम्हें ड्राइविंग करने में परेशान न करे, वैसे इसका ट्रीटमेंट काफी अच्छा गया। गाड़ी में बैठते ही माहौल एकदम गर्म हो गया और मिस्टर लू का पारा हाई हो गया था। वो गुस्से में भरा हुआ था। यंगिंग उससे कहती है, अगर तुम नाराज हो भी तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। तो वो चिढ़ते हुए कहता है, हाँ मैं क्यों गुस्सा हूँ, वो तो तुम्हारा मैथ टीचर है ना, और वो कबाड़ जैसी गाड़ी चलाता है और तुम उसके इतने करीब जाने की हिम्मत कर रही हो। इस पर यंगिंग ने भी पलट के जवाब दिया कि ब्रदर यू ने वो कार अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है तो उसे नीचे दिखाने की जरूरत नहीं है। मिस्टर लुओ ने भी चौड़ में आते हुए कहा कि बेबी मैं भी इस दुनिया में अपनी काबिलियत से आया हूँ, मुझे नीचे मत दिखाओ। वो कहती है, पहले तुमने दूसरों को नीचे दिखाया है। मिस्टर लुओ ने जेलसी में आकर कह दिया कि वो मेरा दुश्मन है प्यार में, तो अगर मैं उसे 2-4 बातें सुना भी दूं तो क्या गलत है। वो कहती है, अपने डर्टी ब्रेन से हमारे सिंपल रिश्ते पे शक मत करो और अपने काम से काम रखो। वो उसका फेस पकड़ के उसे कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? यूशंग और मैं बस अचानक मिल गए थे तो बात करने में क्या बुराई है। मिस्टर लुओ को ये सुनकर तो मिर्ची लग जाती है तो कहता है, अगर तुमने मुझसे फिर से उसके बारे में कुछ कहा तो मैं उसे कभी भी यूएस में आगे पढ़ाई नहीं करने दूंगा। वो दोनों फिर घर आते हैं और यंगिंग गुस्से में मिस्टर लुओ को पपी को पकड़ा के रूम में चली जाती है और दरवाजा उसके मुंह पे मार देती है। थोड़ी देर मिस्टर लुओ वहीं बाहर घूमता रहता है। फिर मिस्टर लुओ यंगिंग से पूछता है कि जो मिल्क मैं पिछली बार लाया था उसमें से तुम्हें कौन सा पसंद है, क्योंकि फ्रिज का सारा मिल्क ही खत्म हो गया था तो वो उसे खरीदने की सोच रहा था। वो फिर गेट को थोड़ा सा खोल के यंगिंग से पूछता है, बेबी सुनो ना। वो फिर अंदर आकर उसके सामने बैठकर उसका हाथ पकड़ के उसे मनाते हुए कहता है, बेबी मुझसे गलती हो गई, क्या तुम अपना गुस्सा छोड़ के मुझे माफ नहीं कर सकती? आखिर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो थोड़ा पोसेसिव होना तो बनता है ना। यंगिंग सफाई देते हुए कहती है, मेरे और यूशंग के बीच कोई चक्कर नहीं है, वो बस एक मेहनती लड़का है और किसी का करियर बर्बाद करना इतना आसान नहीं होता। मिस्टर लुओ कहता है, क्या तुम्हारी नजरों में मैं इतना बुरा हूँ? यंगिंग को उसकी कंट्रोलिंग आदत से चिढ़ होने लगी। मिस्टर लुओ कहता है, मैंने तो उसे पिछली बार डिलीट कर दिया था। तो वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम फिर से वीचैट वगैरह चेक करने लगे, मेरा दिमाग खराब होता है जब तुम ऐसे कंट्रोल करते हो। मिस्टर लुओ ने पोसेसिव होकर कहा, याद रखना तुम मेरे लिए सब कुछ हो। और वो उसको गले से पकड़ के किस करने लगता है तो वो उसे शोल्डर पे मुक्का मारने लगती है पर उसको तो कुछ होता ही नहीं है। जब यंगिंग रोने लगी थी तो मिस्टर लुओ ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो इसलिए रो रही हो? यंगिंग ने कहा कि क्या तुम पागल हो या अपना दिमाग बेच आए हो? मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है, तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते। वो कहता है, तुम मुझे मार सकती हो पर हमारे प्यार को कुछ मत कहना
और फिर वो दोनों एक दूसरे को जोर से हक कर लेते हैं। अगले दिन का कांड तो और भी भयंकर था। यिंग जब क्लास में पढ़ाई कर रही थी तो वहाँ कुछ लड़कियां आती हैं और कहती हैं, तुमने मिस्टर लो को देखा है? वो एकदम हीरो बन के खड़ा था, जैसे कोई पीकॉक अपने फेदर्स फैलाए हुए बैठा हो। इतना हैंडसम लग रहा था कि यकीन नहीं हो रहा था। वो फिर यिंग को मैसेज करता है कि मैं नीचे खड़ा हूँ, तुम आ जाओ। पर यिंग डर रही थी कि कोई देख ना ले। मिस्टर लो ने उससे पूछा कि हमने 1 महीने तक छुप छुप के बात की, क्या तुम सच में मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने का सोच रही हो, या मुझे कभी कोई इज्जत वाला टाइटल दोगी, या तुम ये सोच रही हो कि अभी सही टाइम नहीं है और तुम्हारा करियर भी आगे रहा है तो अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। वो कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, बकवास मत सोचो। मिस्टर लो ने जिद पकड़ ली, या तो तुम खुद नीचे आओ वरना मैं ऊपर आकर तुम्हें उठा लूंगा। यिंग अपना बैग पैक करके नीचे जाती है तो वो उसे बुलाता है, पर इसी बीच एक आदमी वहाँ कुछ बॉटल्स लेके जा रहा था जिसमें कुछ केमिकल्स थे, और वो यिंग से टकरा गया और बॉटल्स टूट गई और यिंग उसे स्मेल करके वहाँ बेहोश हो गई। मिस्टर लो उसके पीछे भागा और सबके सामने उसे उठाया, मेडिकल रूम लेकर गया और उसके लेग्स को मसाज करने लगा ताकि वो ठीक हो जाए। यिंग को जब होश आया तो उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे पैर क्यों दबा रहे हो? वो कहता है, तुमने केमिकल स्मेल कर लिया था, तुम्हारे पैर दबाने से उसका इफेक्ट कम होगा। फिर यिंग पूछती है, क्या तुमने मुझे सबके सामने हक किया? मिस्टर लो ने मजाक में कहा कि हाँ, मैं तो इनविजिबल हूँ, मुझे तो कोई देख ही नहीं सकता। वो कहता है, वैसे भी हमारा रिलेशनशिप क्या है, कुछ पैसों का लेन देन? तो कहती है, तुम तो काफी रूड हो। फिर वो उसका हाथ पकड़ के अपनी क्यूट क्यूट ऐसे दिखाते हुए कहता है, लिटिल लुओ तो काफी बेस्ट है। वो पूछती है, क्या तुमने खाना खाया? तो वो कहता है, वैसे मुझे बेबी वर्ड ज्यादा पसंद है। कल पूरी रात तुम वही तो कह रही थी। वो कहती है, मैं तुम्हें मुक्का मार दूंगी। तो वो कहता है, बेबी मुझे तो लग रहा है तुम मुझे किस करना चाहती हो। जब वो अपना फोन खोलती है तो देखती है कि उन दोनों की फोटो सोशल मीडिया पे है और सोशल मीडिया पर तो हंगामा मच गया। लोग उन्हें मैरिड कपल बोलने लगे और उनकी केमिस्ट्री के चर्चे होने लगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि मिस्टर लुओ बस वहां से गुजर रहा होगा, पर उनका कपल नाम वायरल हो गया। मिस्टर लुओ यिंग के पैर दबाते दबाते मजाक में पूछने लगता है, बेबी क्या तुम्हें लगता है कि असिस्टेंट ने हमारे रिलेशनशिप को कंफर्म कर दिया? डियर, अब हमें क्या करना चाहिए? यिंग बेचारी डर के मारे कहती है कि मैं तुम्हें डेट तो कर लूंगी, पर इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा और ये मुझे पता है। वो कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तभी लियांग का कॉल आता है। मिस्टर लुओ यिंग से पूछता है, अब मैं इसका जवाब दूं या नहीं? तो वो फोन पिक करता है। यिंग उसे किस कर देती है ताकि वो ज्यादा ना बोले। लियांग पूछता है, बिग ब्रो क्या आपके और यिंग के बीच में कुछ चल रहा है? तो मिस्टर लुओ कहता है, लियांग क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो? लियांग कहता है, हाँ बिग ब्रो, आप ही तो वॉलंटियर बन के हेल्प करने आए थे। वो कहता है, पर तुम मेरे कैरेक्टर पे शक कर रहे हो। मुझे लगता है तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, बस तुम मान लो कि मुझे यिंग पसंद है। अगर मैं उसे डेट कर भी रहा हूँ तो क्या? किसने तुम्हें हक दिया मुझसे क्वेश्चन करने का? हाँ, ये सुनते लियांग की सिट्टी बिट्टी गोलोच आती है और वो डर के मारे कहता है, हाँ शायद मेरी गलती है। आज बाहर निकलते वक्त मेरा सर कहीं फंस गया था शायद, बस ऐसे समझ लो कि मैं कुत्ते की तरह भौंक रहा हूँ। वो कॉल कट कर देता है। इधर लियांग से वो लड़की कहती है, छोड़ो ये सब बेकार की बातें, ड्रिंक करो, रिलैक्स करो। वहाँ कंपटीशन के ड्रेसिंग रूम में तो अलग ही माहौल था। मिस्टर लुओ भी वहाँ पहुँच जाता है तो लियांग उसे वहाँ देखकर शॉक्ड होकर पूछता है, बिग ब्रो तुम ड्रेसिंग रूम में क्या कर रहे हो? ये तो बिल्कुल तुम्हारे स्टाइल का ही नहीं है। मिस्टर लुओ कहता है, मुझे तुमसे ये पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर लियांग मिस्टर लुओ से पूछता है, क्या इस कॉम्पिटिशन में मेरी सिस्टर इन लॉ भी डांस करने वाली है क्या? वो कहता है, हाँ वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और वही चैंपियन बनेगी। लियांग कहता है, फिर तो मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि आखिरकार कौन है ये सिस्टर इन लॉ। मिस्टर लुओ कहता है, फिक्र मत करो, देर सवेर देखी जाएगी। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लियांग के पास उसकी गर्लफ्रेंड आती है और कहती है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो इस कंपटीशन को जीतने में? वो कहता है, क्या ये कंपटीशन में सेटिंग नहीं हो सकती? क्योंकि चीफ मॉनिटर सब पे कड़ी नजर रखता है, उसे तो मक्खन भी नहीं लगा सकते, यानी रिश्वत तो बिल्कुल नहीं चलेगी। सबको लग रहा था कि यिंग फिर से जीतेगी क्योंकि हर बार वही जीतती है। लोग गॉसिप कर रहे थे कि पक्का यिंग के पीछे कोई बड़ा हाथ है, पर सच तो ये था कि चीफ मॉनिटर सिर्फ टैलेंट को देखता था। और फिर वही हुआ, अनाउंसमेंट हुई कि कांग्रेचुलेशंस, यिंग ने इस कंपटीशन को जीता है। तो लियांग शॉक्ड होकर पूछता है कि ये यिंग कौन है? तो उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि वो इंपीरियल कॉलेज की डांस चैंपियन है। मिस्टर लो गिफ्ट्स लेकर यिंग के पास जाता है और कहता है, कांग्रेचुलेशंस ये कंपटीशन जीतने के लिए। वो उस गिफ्ट को ओपन करती है, उसमें ढेर सारे पैसे भरे पड़े थे। तो वो ये देखकर खुश हो जाती है और कहती है, लगता है तुम इतना सब कुछ करके लड़कियों को पटाते हो। वो कहता है, मुझे नहीं पता बाकी कैसे करते हैं, पर मेरी लिटिल गर्ल को मनाने का मेरी तो ये ट्रिक है और ये हर बार काम करती है। बेबी तुम इतनी सुंदर हो कि
मुझे लग रहा है जैसे मैं फिर से उसी टाइम में वापस चला गया हूँ जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं मिस्टर लू एक शो देख रहा था और वो कहता है ये कितना बोरिंग शो था। वो तो प्रिंसिपल ने हमें जबरदस्ती करके हमें फर्स्ट रो में बैठा दिया। तभी यिंग वहां से जा रही थी तो उसका पैर मुड़ जाता है और मिस्टर लू की बाहों में चली जाती है। वो कहता है लगता है मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया, इसलिए मेरी बाहों में तुम गिर गई। यिंग चिड़की कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, तुम ज्यादा सोच रहे हो। वो कहता है अच्छा तो मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। फिर मिस्टर लू कहता है बेबी तो तुमने उस वक्त जानबूझकर ऐसा किया था, स्टेज पर परफॉर्म करके मेरा टेंशन खींचना चाहती थी। यिंग ने पलट के जवाब दिया मैं ना परफॉर्मर हूँ और मेरा परफॉर्मेंस तो सेमेस्टर के स्टार्ट में डिसाइड हो गया था। पर मिस्टर लू कहाँ मानने वाला था और वो कहता है मेरा मतलब है तुम जानबूझकर गिरी थी ताकि मुझसे बात कर सको, है ना। यिंग ने ताना मारते हुए कहा मिस्टर लू अभी शाम नहीं हुई है और तुमने सपने देखना स्टार्ट कर दिए। तभी स्टेज पर यिंग को अवार्ड देने के लिए बुलाया चाहता है तो मिस्टर लू उसे किस करने के लिए पाउट बनाता है तो वो अपने हाथों से उसका मुंह बंद कर देती है, पर वो फिर भी उसे पकड़ के जोर से किस कर देता है। वो अवार्ड लेने चाहते तभी वहाँ पे वो बंदर मेरा मतलब लियांग वहाँ चाहता है और ताने मारते कहता है लगता है तुम्हारे बड़ा अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। जब हम दोनों रिलेशनशिप में थे तब तो तुम हमेशा कंप्लेन करती थी कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। मिस्टर लू का खून खौल जाता है ये सब सुनकर और वो चिल्लाता है जुबान संभाल के बात कर, मेरी गर्लफ्रेंड पर कीचड़ उछाल रहा है, क्या तुझे मरना है। यिंग ने माइक लिया और सबको कहा सॉरी कि आप सबको मेरी वजह से डर लगा, पर बैले मेरी जिंदगी है और मेरा गोल है, मैं लियांग को उसकी बेवकूफ़ी के लिए माफ करती हूँ। फिर यिंग को अवार्ड मिलता है और सब उसके लिए क्लैप करते हैं। यिंग मिस्टर लुओ की फिंगर्स को पकड़ती है तो वो सबके सामने उसका पूरा हाथ पकड़ लेता है। इधर लियांग को समझ आ जाता है कि मिस्टर लुओ वो सब जानबूझ के किया ताकि वो यिंग को अपने पास रख सके। लियांग गुस्से में बोलता है मुझे तो शक है कि यिंग ने बिग ब्रो को कौन सा पोशन पिला दिया है कि वो अपने बेस्ट ब्रदर पर अटैक कर रहा है। बिग ब्रो तो बड़े सीधे साधे लड़के हैं, वह जरूर इस यिंग के चक्कर में फंस गए होंगे। इधर यिंग और मिस्टर लुओ कार में बैठते हैं। यिंग मिस्टर लुओ से पूछती है तुम्हें लगता है मैंने लियांग को ज्यादा एम्बैरस कर दिया, क्या वो मुझसे बदला लेगा। वो कहता है नहीं, उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं है, और अगर उसने तुम्हें हाथ भी लगाया तो मैं पहले उसका हाथ काट दूंगा। तभी यिंग कहती है अच्छा तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। जब यिंग स्टोर से बैंडेज लेकर बाहर आती है तो उसे लियांग मिल जाता है और वो यिंग को साइड में ले जाकर 5 लाख का कार्ड ऑफर करता और कहता है ये लो यहाँ से चली जाओ, अमीर फैमिली में शादी के सपने मत देखो। यिंग मनी मन में स्माइल करती है और सोचती है 5 लाख। मिस्टर लुओ ने जो सनग्लासेस मुझे दिए वो 50,000 के हैं, इयररिंग्स 80,000 के और कोट 6-7 लाख का, कम से कम 1 मिलियन तो ऐसे बन गए। वो उसे गुस्से में कहती है मुझसे दूर रहो। यिंग वापस कार में आती है तो मिस्टर लुओ उसके फेस की स्माइल देकर कहता है क्या तुम्हें रोड पे पैसे पड़े मिल गए। वो कहती नहीं, मुझे क्यूट सा बैंडेज मिल गया। वो कहता है अच्छा अब जब तुम मेरी इतनी परवाह करती हो तो बैंडेज भी लगा दो। वो लगा देती है। तभी मिस्टर लुओ को फोन पे मैसेज आता है तो पूछती है किसका मैसेज आ रहे हैं, मिस्ट्रेस के। ठीक है तो मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे और तुम्हारी मिस्ट्रेस के बीच में नहीं आऊंगी। वो यिंग को दिखाता है लियांग उसे मैसेज कर रहा है यिंग के खिलाफ भड़काने के लिए। फिर वो मिस्टर लुओ को कॉल करता है तो मिस्टर लुओ लियांग से साफ कह देता है अब हमारे बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बचा, अपना ध्यान रखना। यिंग थोड़ी परेशान होकर पूछती है तुमने लियांग के साथ ऐसा क्यों किया, वो तो बदला लेने में बड़ा माहिर है। मिस्टर लुओ हंसकर बोला क्या तुम मेरी इतनी चिंता करती हो। तभी यिंग को उसके फ्रेंड का कॉल आता है तो वो कहती है तुम्हें पता है तियानजिन में नया डिजर्ट शॉप खुला है। वो कहती है अच्छा ऐसा है क्या, मैं अभी आती हूँ, वहाँ चल के साथ में मस्त पार्टी करेंगे। वो कहती है चलो ठीक है वहाँ मिलते हैं। यिंग और छाओ छाओ ने तियानजिन जाने के शॉपिंग प्लान बनाया होता है तो यिंग मिस्टर लुओ से कहती है तुम मुझे वहाँ ड्रॉप कर दो। वो कहता है तुमने तो शॉपिंग का प्लान छाओ छाओ के साथ बना लिया, पर क्या तुम सच में अपने बॉयफ्रेंड को सिर्फ एक ड्राइवर की तरह ट्रीट करती हो। वो मजाक में मिस्टर लुओ को थोड़े पैसे ट्रांसफर करती है और कहती है मुझे लेकर चलो। वो कहता है इतने कम पैसे किसे चाहिए, तुम तो दूसरों के साथ टाइम बिताने के लिए बड़ी उतावली हो रही हो। मिस्टर लुओ चिड़की कहता है मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, क्या तुम्हें मेरे साथ रिलेशनशिप में होना अट्रैक्टिव नहीं लगता। वैसे एक बात बताओ, अगर मैं और तुम्हारी फ्रेंड छाओ छाओ दोनों एक साथ में पानी में गिर जाएं तो तुम सबसे पहले किसे बचाओगी। यिंग उसे ताना मारते कहती है कितने साल के हो तुम, दिमाग में कोई फ्रैक्चर है क्या। मिस्टर लुओ बच्चों की तरह कहता है मैं तो सिर्फ 3.5 साल का हूँ, और सुनो मैं कल अब्रॉड जा रहा हूँ, तो क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। यिंग कहती है ठीक है, वैसे भी तुम जल्दी वापस आ जाओगे, और वो वहां से जाने लगती है। बट मिस्टर लुओ कहाँ मानने वाला था। वो कहता है अभी के अभी वापस आओ, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे कुछ देना चाहिए। वो कहती है पहले मुझे ड्रॉप करो। फिर वो उसे उस रेस्टोरेंट लेकर आता है। वो कहता है
तुमने आते वक्त मुझे किस ने किया? क्या अब ये ठीक है? वो कहती है गेट खोलो और मुझे जाने दो। वो कहता है सिर्फ गेट खोलना काफी नहीं है, मुझे अगले कुछ दिनों के सारे किसेस के हिसाब अभी चाहिए, उसका पूरा हिसाब किताब कर दो। यही फिर उसे चिक्स पे किस कर देती है और थोड़ा शर्मा के कहती है इतना काफी है, ये और कंटिन्यू करो। वो कहता है नहीं और करो। वो फिर उसे लिप्स, चिक्स और पूरे फेस पे किस करती है और कहती है मिस्टर लुओ, तुम तो सच में मौका देके चौका मारना जानते हो। फिर वो खुद से चुपके से गेट ओपन करके चली जाती है। जाते जाते वो उसे याद दिलाती है अपनी चोट को गीला मत होने देना। मिस्टर लुओ हंसकर कहता है तुम फिक्र मत करो, नहाते वक्त मैं अपना ही हाथ ऊपर उठा के रखूंगा। वो कहती है तुम सच में सटे आए हुए हो और कहती है ऐसे कौन नहाता है भला। इसी बीच वो नमूना, मेरा मतलब लियांग, झाओ झाओ के पास आता और कहता है मुझे लगता है कि एज ए फ्रेंड मुझे तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहिए। आजकल मिस्टर लो एक लड़की से काफी परेशान है, उसके तरीके बड़े अजीब हैं। झाओ झाओ पूछती है तो उसकी डेटिंग का मुझसे क्या लेना देना। लियांग कहता है क्या तुम्हारा उसके साथ कोई मैरिज एग्रीमेंट नहीं है? वो लड़की एक नंबर की चालाक और गोल्ड डिगर है। जैसे झाओ झाओ देखती है कि लियांग किसकी बात कर रहा है, वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो तो झाओ झाओ की बेस्ट फ्रेंड यिंगिंग थी। वो गुस्से में कहती है हट तेरी की, और वो उसे अपने बैग्स और लात से मारने लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेस्ट फ्रेंड के बारे में ऐसा बोलने की? तुम तो बड़े घटिया इंसान हो, लोगों की पीठ पीछे बातें करते हो और मुझे मेरे अपनों के खिलाफ यूज करना चाहते हो। तुम सच में घटिया हो। तभी वहाँ यिंगिंग आ जाती है। झाओ झाओ उसके पास जाती है और कहती है यहाँ इस घटिया इंसान की वजह से बहुत गंदगी है, निकलो यहाँ से। फिर वो दोनों कार में बैठ के वहाँ से जाते हैं। लियांग कार पे एक लात मारता है पर उसकी छिपकली जैसे टांगों पे चोट लग जाती है। फिर वो और यिंगिंग रेस्टोरेंट जाते हैं। झाओ झाओ कहती है लियांग बड़ा वाला गधा है, वो चाहता था कि मैं तुमसे बदतमीजी करूं, खुद के कैरेक्टर को तो देखता नहीं है। यिंगिंग उसे शांत करती है तो झाओ झाओ कहती है वैसे मुझे तुमसे एक बात करनी थी। मेरी और मिस्टर लोगों की बचपन में एंगेजमेंट हुई थी पर हम कभी मिले नहीं और हमारे बीच कुछ नहीं था। वो सब फैमिली ने पैसों के लालच में ऐसे कह दिया था पर मैंने वो कब का कैंसिल कर दिया है। मैं मिस्टर लो से प्राइवेटली सिर्फ कुछ ही बार मिली हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ उससे हमेशा दूरी रहूंगी। यिंगिंग हंस के कहती है तुम तो मेरी बेस्टी हो, मैं बुरा क्यों मानूंगी। झाओ झाओ कहती है पर मिस्टर लो ने तुम्हें ढूंढ कैसे लिया, तुम तो कमाल की गर्लफ्रेंड हो। मिस्टर लो जब कार में बैठता है तो उसे एक पिक्चर मिलती है जिसमें यिंगिंग और झाओ झाओ साथ में थे। तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है और उसे पूछता है सॉन्ग फैमिली की डॉटर का यिंगिंग के साथ क्या लेने देना है, और सॉन्ग फैमिली की थर्ड डॉटर झाओ झाओ के बारे में वो कैसे जानती है। उनका असिस्टेंट मिस्टर लो को याद दिलाता है कि बचपन में उनकी एंगेजमेंट की बात हुई थी पर किसी ने इसे सीरियस नहीं लिया था, पर सॉन्ग फैमिली काफी उलझी हुई है और वो झाओ झाओ डेंजरस हो सकती है। मिस्टर लो को लगता है कि यिंगिंग को झाओ झाओ टॉर्चर कर रही होगी। वो अपनी कहानी बनाने लगता है जिसमें झाओ झाओ यिंगिंग को कहती है तुम जैसे स्लम की घटिया लड़की, तुम्हें क्या लगता है तुम रिच बन जाओगी। बिना पैसों की प्यार मिट्टी के ढेर जैसा होता है जो थोड़ी सी हवा में बिखर जाएगा। वो उसे एक चेक ऑफर करती है और कहती है अच्छा होगा तुम ये शायरी छोड़ दो। यिंगिंग कहती है नहीं, मिस्टर लो मुझसे प्यार करता है और तुम उसकी बॉडी तो पा सकती हो पर दिल कभी नहीं। झाओ झाओ कहती है अगर तुम सीधी उंगली से नहीं मानी तो मैं तुम्हारा ऐसा हल करूंगी। तभी मिस्टर लो वहाँ आता है और बॉडीगार्ड्स को साइड फेंक के गेट खोलता है तो देखता है वो दोनों तो सिस्टर्स के जैसे एक दूसरे को केक खिला रही थी। उसे तो सदमा सा लग जाता है कि क्या सोचा है और क्या हो रहा है। यिंगिंग मिस्टर लुओ को देख के कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है वो हमारा पपी अपनी मम्मी को मिस कर रहा है। झाओ झाओ कहती है ये कैसे आपा है, मम्मी डैडी। वो कहती है वो मेरा पपी है। सिचुएशन काफी अजीब हो जाती है तो मिस्टर लो वहाँ से पतली गली से निकल जाता है। यिंगिंग थोड़ी देर बाद बाहर आती है तो मिस्टर लो से पीछे से एकदम से कमर से पकड़ लेता और कहता है मैं तुम्हारे लिए थकने का नाटक करता हूँ ताकि तुम मुझे पैम्पर कर सको। तभी वहाँ झाओ झाओ आती और कहती है ये तो काफी अच्छा रोमांस है, चलो मैं भी मजे लेती हूँ, वरना तो मैं वैसे सिंगल मरने वाली हूँ। यिंगिंग तो टमाटर की तरह लालच आती है। दोनों घर आते हैं तो यिंगिंग पपी को जोर से हक्कर लेती है। माय लिटिल क्यूटी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मिस्टर लो तभी यिंगिंग से पूछता है बेबी तुमने कब से मुझे पसंद करना शुरू किया। वो कहती बेबी मैं तो तुमसे हमेशा से प्यार करती हूँ, तुम्हारे पैसों से, और वैसे भी तुमने तो पहले मेरा पीछा किया था। वो उसके हाथों किस करता और कहता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो कहती है चलो इस बात पर मुझे कुछ पैसे दे दो। वो उसे अपना फोन पकड़ा देता है पर गलती से वो सिर्फ 4000 मनी ले पाती है। वो कहती है मुझे एक बार और ट्राई करने दो। वो कहता अब तो हो गया ऐसा हो गया। वो कहती है वाह मतलब मुझे पटा लिया, तो अब तुम कंजूसी करो। वो कहता है तुमने मुझे मेरे सारे किसेस नहीं दिए, अगर दे दोगी तो मैं सो सकता हूँ क्योंकि मुझे जाने से पहले सारे किसेस चाहिए। वो फिर उसका फेस पकड़ के किस करने वाली थी तो फेस मोड़ लेता है तो वो उसे पकड़ के फिर से किस कर लेती है और दोनों एक दूसरे को सोफे में किस करने लग जाते हैं। अगले दिन यिंगिंग तो बेड पे मस्त घोड़े गधे बेच के सब पड़ी हुई थी। मिस्टर लो उसके पास जाता है और उसे प्यार से लाते हुए कहता है अब तो उठ जाओ, मैं जा रहा हूँ। पर वो तो ठहरी कुंभकर्ण, वो तो उठती नहीं है, वो चला जाता है। जब वो थोड़ी देर बाद उठ के देखती है तो सोचती है हे भगवान,
मिस्टर लो तो चला गया। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। यिंग तो मिस्टर लो के बिना अकेली हो गई थी। वो उसे काफी मिस करती है। एक दिन पपी मिस्टर लो के रूम के पास चला जाता है तो वो उसे उठाने चाहती है, फिर सोचती है चलो आज थोड़ा रूम टूर कर लेते हैं। वो रूम के अंदर जाती है तो वो टेबल पे अपने हेयर क्लिप देखती है। फिर वो बेड पे मस्त कूद जाती है। तभी उसे एक मैसेज आता है किसी कंपनी से। उसे एक ऐड के लिए बुला रहे थे। वो चाहते हैं कि मिस्टर लो और यिंग एक कपल अकाउंट बनाए क्योंकि स्कूल में वो काफी ज्यादा पॉपुलर है और उनका बहुत ज्यादा क्रेज है। वो तो ये देख के खुशी से गुब्बारा उछाती है, पर तभी मिस्टर लो से मैसेज करता है और कहता है तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो। वो फिर उसको सीसीटीवी फुटेज भेजता है जिसमें यिंग रैबिट की तरह उसके रूम में घुस रही थी, जैसे वो वहाँ पे गाजर चुरा के खाने आई हो। वो कहती है क्या तुमने मेरे रूम में भी कैमरे लगाए हैं। वो कहता है नहीं, मैं इतना परवर्ट नहीं हूँ। वो फिर उसे वीडियो कॉल लगाती है और पूछती है ये क्या बकवास है। वो कहता है बेबी क्या तुमने मेरा अंडरवेयर चुराया है। यिंग शर्मा जाती है और गुस्सा होती है, पर मिस्टर लो मजाक करता रहता है बेबी तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, मान लो तुम मुझे बहुत मिस कर रही हो। वो कहती है मैं गुस्सा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्या तुम अंधे हो। फिर वो फोन कट कर देता है। मिस्टर लो का एक फ्रेंड उन्हें बताता है कि वैसे हांगकांग में तुम्हारा स्टेप ब्रदर सीजुआन भी है और वो तुम पे अटैक करने की कोशिश कर सकता है। मिस्टर लो कहता है वैसे मेरे डैड की वजह से काफी पंगे हो रहे हैं, पर अब जो मरना चाहते हैं उसका क्या ही कर सकते हैं। वो फिर अपने फ्रेंड से पूछता है आसपास कोई फायरवर्क्स के शो है क्या, तो मुझे ले चलो। वो कहता है हाँ है तो, पर तुमने तो देख रखा है। वो कहता है हाँ पर किसी स्पेशल पर्सन ने नहीं देखा ना। फिर से उस एड प्लेटफॉर्म के रिप्रेजेंटेटिव यिंग को कांटेक्ट करते हैं और उन्हें लाइफस्टाइल शेयरिंग ऑफिसर बना के इन्वाइट देते हैं, जहां उन्हें 20,000 की एंट्री फीस और बाद में प्रमोशनल एक्सपेंसेस मिलेंगे। वो चाहते हैं कि मिस्टर लू और यिंग एक कपल अकाउंट बनाएं क्योंकि स्कूल फॉर्म पर उनका बस बहुत ज्यादा है। यिंग कहती है हाँ मुझे सही लगता है। फिर वो सोचती है अब जब मिस्टर लो मुझे देख ही नहीं सकता तो चलो थोड़ा चिल मारते हैं, और वो चिप्स कुरकुरे नमकीन सब लेकर पेड़ पे पांडा की तरह फैल जाती है और खाने लगती है। तभी उसे मिस्टर लो को कॉल आता है और वो उसे कहता है तुम मेरे बेड पे क्या कर रही हो और ये सारे चिप्स और कुरकुरे की क्या गंदगी फैला रखी है। तो कहती है मेरे पास नूडल्स भी हैं। तो वो कहता है हाँ हाँ लेकर आओ, अगर मेरा बेड गीला हुआ तो मैं मस्त होकर तुम्हारे रूम में सो जाऊंगा। वो कहती है तुम तो बहुत बड़े वाले पर्वर्ट हो। वो उसे उस एड के बारे में बताती है तो मिस्टर लो तो एक्साइटेड हो जाता और कहता है मैं तो कब से दुनिया को बताना चाहता हूँ कि हम रिलेशनशिप में हैं। वो फिर उसे कहता है अब ये देखो फायरवर्क्स। यिंग तो उसे देखकर खुश हो जाती है। फिर वो यिंग से पूछता है ये फायरवर्क्स ज्यादा सुंदर है या मैं। वो कहती है बकवास मत करो। तभी वहां पे उसका फ्रेंड आता है और पूछता है सिस्टर लॉ की फोटो मुझे भी दिखाओ। तो वो फोन छुपा लेता है और कहता है तुम अपने मॉम डैड की फोटो जाकर देखो। यिंग फायरवर्क्स देखकर तो खुश हो जाती है और सो जाती है। कॉल पे मिस्टर लो कहता है तुम मेरे बेड पे क्यों सो रही हो। तो वो कहती है मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। वो तो 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और उसे कहता है क्या तुमने अभी अभी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी। तो फोन उसके मुंह पे काट देती है। पर मिस्टर लो तो पागलों की तरह अपने दोस्त के पास जाकर उसे उठाने लगता है और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने कन्फेस किया है कि मैं उसकी पूरी दुनिया हूँ। वो कहता है अच्छा मतलब बिना कन्फेशन के रिलेशनशिप, वाह क्या रिलेशनशिप है। झाओझा और यिंग मार्केट में कुछ सॉफ्ट टेडीज ले रहे थे। तभी झाओझा कहती है क्या तुम मिस्टर लो को मिस कर रही हो। तो वो कहती है क्या बकवास कर रही हो। तो झाओझा से चिढ़ाते हुए कहती है क्या तुम्हें वीडियो चैट करनी है। वो कहती है मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो झाओझा कहती है पर 2 रात पहले सुबह के 2-3 बजे कौन फोन की स्क्रीन देखकर बत्तीसी दिखा रहा था। यिंग शर्मा की कहती है बकवास मत करो, मैं तो बस एक टीवी सीरीज देख रही थी। तभी झाओझा के फोन पे एक न्यूज का मैसेज आता है और उसका फेस सीरियस हो जाता है क्योंकि न्यूज आती है कि हांगकांग में मिस्टर लो के साथ कुछ लफड़ा हो गया। झाओझा के चेहरे पे तो टेंशन देखकर यिंग पूछती है क्या हुआ। तो कहती है यिंग इतना मत डरो, मेरी बात सुनो। मिस्टर लो वहाँ थोड़े चक्कर में फंस गया है पर वो ठीक हो जाएगा। वो बाहर ही पला बड़ा है और उसने ऐसी चीजें बहुत देखी हैं। उसका एक्सीडेंट हो गया है और लोग तो ये तक कह रहे हैं कि ब्लैक मार्केट में उसकी जान के बदले $1 मिलियन का इनाम था, पर कोई उसे छू तक नहीं पाया। देख लेना इस बार भी वो मस्त निकल जाएगा। यिंग उससे कहती है मैं थोड़ी देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ और वहां से निकल जाती है। वो साइड में जाकर बहुत रोती है। घर आकर वो सीधा मिस्टर लो के रूम में जाती है। वो उसे मैसेज करती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। वो फिर कैमरे की तरफ देख के कहती है मिस्टर लो ये तुम्हारा प्रैंक बिल्कुल भी फनी नहीं है, तुम सच में बहुत बोरिंग हो, गंदे कहीं के। वो खुद को तसल्ली देने के लिए कहती है वो गधा मुझ पर ध्यान नहीं देना चाह रहा होगा, शायद उसको ऐसा लगता होगा मैं तो सिर्फ उसके पैसों के पीछे हूँ, वो तो बस इस मौके का फायदा उठाकर मुझसे पीछे छुड़ाना चाहता है। वो गुस्से में सोचती है मिस्टर लो शायद ब्रेकअप करने के लिए शर्मा रहा था, इसलिए उसने ये सारा ड्रामा किया, वरना मिस्टर लो जैसे खड़ूस और बदतमीज इतनी जल्दी नहीं मरने वाले। इधर हॉस्पिटल में मिस्टर लो के दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं। यूजिन कहता है बिग ब्रो कितना केयरलेस है, वो निकलने से पहले तो एकदम फिट था, पर सिर्फ एक बैंडेड के लिए वो अपनी जान हथेली पे रख के ऐसे भागा
जैसे पीछे भूत पड़ा हो। उसके दोस्त हैरान है कि आखिर मिस्टर लुओ के दिमाग में चल क्या रहा है। फिर मिस्टर लुओ का दूसरा दोस्त कहता है ये पक्का यिंगिंग की वजह से हुआ है। उसने पहले लियांग को लूटा और अब हमारे ब्रो मिस्टर लुओ को फंसाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ वो बिग ब्रदर को पटा रही है और दूसरी तरफ 2 नाव पे सवार है। मुझे लगता है कि मिस्टर लुओ पागल हो गए हैं जो उस लड़की के लिए अपनी जान रिस्क में डाल रहे हैं। सब बस अब मिस्टर लुओ को होश में आने का वेट कर रहे हैं। तभी मिस्टर लुओ के फोन में यिंगिंग का मैसेज आता है जिसे उसका फ्रेंड डिलीट कर देता है। मिस्टर लुओ को जैसे ही होश आता है तो उसके दोस्त कहते हैं तुम्हारा स्टेप ब्रदर को तो मैं अगली जिंदगी तक जेल में रखूंगा और उसके जो लोग कंपनी में घुसे थे उन सबका सफाया मैंने कर दिया है। मिस्टर लुओ अपने दोस्तों से कहता है मेरे स्टेप ब्रदर ने मुझे जो पेन दिया है वो मैं उसे डबल करके लौटाऊंगा। मैं उसकी ऐसी लत करूंगा कि वो कभी दोबारा फादर भी न बन पाएगा। उसका सिस्टम तोड़ दूंगा। मिस्टर लुओ फिर बेचैन होकर यिंगिंग के बारे में पूछता है तो उसका दोस्त चोंग थोड़ा घबरा जाता और बोलता है शायद उसे अभी तक तुम्हारे हाल के बारे में पता नहीं है। उसका कोई मैसेज नहीं आया। तो वो कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने चैट डिलीट करी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यिंगिंग मुझे मैसेज ना करे। उसके दोस्त की तो हालत टाइट हो गई थी और वहां से रॉकेट की तरफ भाग जाता है। इधर दूसरी तरफ तो यिंगिंग का रो रो के बुरा हाल था। मिस्टर जब उसको कॉल करता है तो रोने लगती है पर सोचती है अगर इसने मुझे रोते हुए देखा तो कितना एम्बैरेसिंग होगा, तो वो छुपाने की कोशिश करती है। मिस्टर उसे रोते हुए देखकर कहता है इतना रो क्यों रही हो, अभी मैं मरा नहीं हूँ, 100 साल बाद जब मैं मरूंगा तब तुम रोना मन भर के। तो वो चिढ़के कहती है क्या तुम बीमार हो, मेरी लग्जरी लाइफ का क्या होगा, मैं तो बस वो सोच रही थी और मुझे तो बस उसकी चिंता थी। मिस्टर लो कहता है क्या तुम जानना नहीं चाहोगी मैं कब आऊंगा। तो वो मुंह सड़ा लेती है। तो वो उसकी क्यूटनेस पे हंस के बोलता है मैं अगले हफ्ते आऊंगा। यिंगिंग उससे डर के मारे पूछती है क्या तुम्हारी चोट पे स्कार पड़ेगा, क्या तुम्हारी हालत खराब होगी। वो कहता है तुम फिक्र मत करो, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ एकदम मस्त है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हें एकदम रिचार्ज कर दूंगा। अगले दिन जब यिंगिंग और छाओ यूनिवर्सिटी जाते हैं तब यूनिवर्सिटी में तो अलग ही कचरा फैला हुआ था। एक लड़की उनके पास आकर कहती है क्या मिस्टर लो सच में इतने हैंडसम है। तो छाओ कहती है कुछ बॉयज तो पैसों के लिए पसंद आते हैं और कुछ दिखने में, पर इस मिस्टर लो के चक्कर में मत पड़ना वरना बर्बाद हो जाओगे। उसकी तो पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड्स का रिकॉर्ड ही मिटा दिया गया है, पता नहीं उसकी प्राइवेट लाइफ कितनी डर्टी होगी। मिस्टर लो जैसे वापस आता है तो वो स्कूल में एक बड़ा सा रोज बुके लेके यिंगिंग के सामने खड़ा हो जाता है। वो काफी रोमांटिक बनने की कोशिश करता है और कहता है मे बी ये तुम्हारे लिए। यिंगिंग के मन में तो लड़ाई चालू हो जाती है। उसके मन की फेरी कहती है मत लो बुके, वो तुम्हें उल्लू बना रहा है। तो उसके मन की डेविल कहती है नहीं नहीं ले लो, ये मौका हाथ से मत जाने दो और इसको जल्दी से किस कर दो। यिंगिंग वहां से रैबिट की तरह भाग जाती है जैसे उसको गाजर चुरानी हो। उसके जाने के बाद मिस्टर लो कहता है बेबी तुम तो मेरी होकर ही रहोगी। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं। क्लब में पार्टी हो रही थी, तभी वहाँ यिंगिंग उस बंदर लियांग के साथ आती है। उसे देख के मिस्टर लो तो हक्का बक्का रह जाता है। यिंगिंग सोचती है अब तो वो लियांग की गर्लफ्रेंड है और अब मिस्टर लो उसे और परेशान नहीं कर सकता। लियांग मिस्टर लो को देखकर हंसकर कहता है तुम्हें भी अब किसी लड़की के साथ थोड़ा बहुत खेलना चाहिए, पता नहीं तुम किसके लिए खुद को इतना प्यार रख रहे हो। यिंगिंग वहां से वॉशरूम चाहती है तो मिस्टर लो उसके पीछे पीछे आकर उसे कमर से टाइटली पकड़ लेता है। तो वो कहती है छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे छोटे भाई की गर्लफ्रेंड हूँ और किसी और की गर्लफ्रेंड पे नजर नहीं डालनी चाहिए। तो कहता है ब्रो की गर्लफ्रेंड तो गर्लफ्रेंड होती है। तभी मिस्टर लो घर पे असिस्टेंट को भेजता है, वो यिंगिंग को लेके आए। असिस्टेंट घर कहता है यंग मास्टर ने आप लोगों को बुलाया है और उन्होंने पप्पी को भी साथ लाने को कहा है क्योंकि वो आप दोनों को मिस कर रहे हैं। फिर वो उसके साथ चली जाती है। वो रूम के पास पहुंचती है तो असिस्टेंट उससे पपी को ले लेता है और वो अंदर जाती है। जैसे यिंगिंग रूम में जाती है वो देखती है कि मिस्टर लो वाइन ड्रिंक कर रहा था और उसके आते ही मिस्टर लो अपनी पुरानी हरकतों पे उतर आता है। वो उन्हें जाकर हक करती है तो कहता है इतनी भी कोई खास चोट नहीं लगी है, मैं जिंदा हूँ। वो कहती है मैं कोई ब्लडी लड़ाई नहीं लड़ना चाहती। वो कहता है पर यह सब सुनने में कितना एक्साइटिंग लगता है ना। वो कहती है क्या तुम कभी सीरियस हो सकते हो, ये हर वक्त अपनी बत्तीसी दिखाना जरूरी है। वो उसके वाउंड को टच करती है और कहती है अपनी चोट को तो देखो, ये पक्का स्कार छोड़ देगा। वो फिर से रोने वाली थी तो मिस्टर लो से छेड़ते हुए कहता है क्या अब तुम फिर से रोने वाली हो। तो कहती है क्या तुम एक बार भी सीरियस नहीं हो सकते। वो कहता है चलो ठीक है, जब तुम मेरी इतनी चिंता करती हो तो मैं थोड़ा तुम्हारी बातों पे एग्री कर लेता हूँ, मैं अपना पूरा अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। यिंगिंग फिर मिस्टर लो को किस करने लगती है बट फोन बीच में कबाब में हड्डी की तरह बचने लगा था। वो कहती है उठा लो। वो फिर कॉल उठाता है तो कहता है ओह देखो बिल्डिंग के बिग बॉस का कॉल आ रहा है, आज उनके पास तुम्हें कॉल करने का टाइम कैसे मिल गया। तो उसके डैड कहते हैं आज मेरा बर्थडे है, घर आ जाना। तो वो कहता है ओह आज आपका बर्थडे है। वो फोन रख के कहता है वो खुद को समझते क्या है, वो ओल्ड मैन हर दिन मेरा दिमाग खराब करने इंतजार करता रहता है बट मुझे वहां जाने का कोई शौक नहीं है। यिंगिंग मिस्टर लो को टुकड़ा टुकड़ा देखे जा रही थी तो कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या तुम मुझे किस करने की कोशिश कर रही हो। वो उसके करीब जाकर कहती है
मैं तो बस तुम्हारे माउथ रेंडलर सर्विस के बारे में पूछ रही थी। जब काम खत्म हो जाए तो निकल जाना। वो दोनों फिर एक दूसरे को किस करने लगते हैं तो कहती है देखो गेट पे कोई नॉक कर रहा है। तो वो कहता है अबे कुछ भी तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तभी वहाँ पपी आ जाता है। वो कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम्हें तो डॉग फूड खिलाया था ना। मिस्टर लो दरवाजे पे देखने चाहता है तो उनका असिस्टेंट ने बताता है कि वेंजिन प्रेग्नेंट है और वो बच्चा मिस्टर लो के डैड का है। मिस्टर लो तो हैरान ही रह गया था कि अब तो पार्टी में जाना ही पड़ेगा। फिर जब वो पार्टी में जाता है तो वहाँ उसके डैड मिलते हैं जो वेंजिन के साथ आए थे, जो फिलहाल उनके बच्चे से प्रेग्नेंट है। और साथ ही में वेंजिन की छोटी सिस्टर को मिस्टर लो को इंट्रोड्यूस कराने लग चाहते हैं कि तुम इसको डेट कर लो। मिस्टर लो कहता है तुम इतने बुढ़े हो गए, लगता धूप में बाल सफेद किए हैं, तुम्हारी बुद्धि पूरी सटिया आ गई है क्या? बड़ी बहन को खुद प्रेग्नेंट कर दिया और छोटी बहन की मेरे से सेटिंग करवा रहे हो, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। मिस्टर लो वहाँ से निकलने लगता है तो डैड कुछ बोलने वाले थे बट वो उनको पूरा इग्नोर करके घर चला जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास। तो डैड गुस्से में थे, इसने मुझे अपने अफेयर के बारे में नहीं बताया और गुस्से से फट जाते हैं। बट लियांग के इशारे पे वेटर मिस्टर लुओ को नशे वाली वाइन पिला देती है जिससे उसका सर घूमने लगा था और वो लड़की आगे उसे पकड़ने लगी थी बट मिस्टर लुओ उसको धक्का मार के हटा देता है। तभी वहाँ झाओ कहती है घटिया एक्टिंग स्किल्स के साथ यह एम्बेरस होने मत आया करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेस्टी के बॉयफ्रेंड को टच करने की? बिग ब्रो आप मिस्टर लुओ को लेकर जाओ। उसका ब्रदर मिस्टर लुओ को कार में उठा के आता है मैं जल्दी एंटीडोट भिजवाता हूँ। बट वो कहता मैं ठीक हूँ, मेरे पास गर्लफ्रेंड है, उसके पास जा रहा हूँ। ये लोग बेवकूफ हैं जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट डे मिस्टर लुओ और यिंग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तब वो उसे किस करने की कोशिश करता तो वो उसे साइड हटा देता है। तो वो कहता है बेबी देखो मुझे कल रात इतनी प्रॉब्लम हुई, मुझे किस कर दो। और वो उसके पैर दबाने लगा था तो वो उसे एक लात मार देती है और कहती है तो मुझे क्या? वो कहता है तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे फंसाया था बेबी, वो चाहता था मैं अपनी वर्जिनिटी खो दूं और हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाए, पर देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ। चलो कुछ फोटोज लेते हैं। फोटोज लेने के बाद कहता है बेबी ये फोटोज कितनी मस्त हैं, हमें और कपल फोटोज लेनी चाहिए, देखो कितनी सुंदर फोटोज हैं। वैसे तो मैं बहुत कपल्स की फोटो क्लिक करते देखा है जिसमें हर जगह लिपस्टिक के मार्क्स होते हैं, मुझे भी ऐसे मार्क्स चाहिए। तो कहती है बकवास बंद करो, चलो पैसे की बात करते हैं, मुझे कुछ पैसे दे दो तब मैं सोचूंगी। वो उसे पैसे ट्रांसफर करता है तो कहती है जब हमने डेटिंग शुरू की थी तब तो तुम बड़े पैसे उड़ाते थे, अब कंजूसी क्यों? क्या मिलने के बाद प्यार खत्म हो गया? वो कहता है बेबी मुझे किस दो तब सोचूंगा। वो वहाँ से अपनी क्लासेस के लिए जाने लगती है तो वो उसे रोक कर जूस देकर कहता है इसे याद से पी लेना। स्कूल में मिस्टर लो से मैसेज करता है मैं बाहर हूँ, नीचे आ जाओ, साथ में मूवी देखेंगे। वो उठ के चलने लगती है तो कुछ लड़कियां उसे देखकर कहती हैं कि यिंग अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है, पता नहीं कौन है वो जिसकी किस्मत ऐसी है। यिंग उनकी बातें सुनकर सीधा घर चली जाती है, मिस्टर लो को वहीं अकेला छोड़ देती है। मिस्टर लो जब घर आता है तो वो यिंग को देखकर उसे किस करने लगता है। वो दूर हटा के कहती है क्या हुआ, तुम तो आते ही शुरू हो गए। वो कहता है क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? मैं इतना दूर तुम्हें लेने गया था, क्या तुम अब मुझे पसंद नहीं करती? तो कहती है बेबी अब तो मैंने तुम्हें बॉयफ्रेंड भी मान लिया है, इतना सोचना बंद करो। दोनों साथ में अपने फोटोज पे कमेंट पढ़ने लगते हैं। इसी बीच यिंग अपने फादर का एक वीडियो देखती है, उसके डैड ऑनलाइन वीडियो में रोना रो रहे थे, मेरी बेटी तो मुझे पहचानती भी नहीं है और अपनी मॉम से भी डिवोर्स दिलवा दिया। यिंग मिस्टर लो से कहती है चलो अच्छा है, मुझे इसकी वजह से पॉपुलैरिटी मिलेगी और एड्स भी। अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है उसके फादर तो उसकी मॉम को पूरी तरह से बदनाम करने में लगा था और बहुत लोग उसकी मॉम के बारे में कमेंट कर रहे थे। तभी उसका डैड कॉल करता है अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मॉम को छोड़ दूं तो मेरे लिए पैसे लेकर आ जाना। तो वो फोन काट के जोर जोर से रोने लगी थी। मिस्टर लो भाग के आता है एंड उसे गले लगाकर पूछता है तो वो सब बताती है। तो कहता है ठीक है पैसे दे दो, आखिर क्या ही हो जाएगा। वो कहती है पैसे देने में खुद चाहूंगी, मुझे इससे नफरत है, अगर मैं इसे पैसे दे भी दूं तो उसे खर्च करने के लिए इसे जिंदा तो रहना होगा ना। इस बार मैं इसे खुद ही जेल भेजूंगी, इसने मेरी मॉम की इंसल्ट की है और अब मुझसे 2 लाख मांग रहा है। और फिर वो पैसों का बैग लेके डैड के पास जाती है जो कहता है वाह मेरी बेटी पैसे लेकर आई है, और खोल के गिरने लगे थे। तो कहती है अब अगर तुमने मेरी मॉम के बारे में कुछ भी कहा तो देख लेना। वो कहता है पैसे तो मिल गए पर आगे क्या होगा वो मेरे मूड पे डिपेंड करता है। तभी वहाँ पे पुलिस से आती है। यिंग कहती है इससे मुझे जबरदस्ती 2 लाख लिए हैं और ऑडियो एविडेंस दिखा देती है। वो उस पर हाथ उठाने वाला था बट मिस्टर लू आ जाता है तो कहती है आपसे तुम मेरे डैड नहीं हो। देन उसके डैड को 15 साल की जेल हो गई थी और सोशल मीडिया पे सबको पता चल जाता है कि कितना घटिया इंसान है। देन वो सुकून में थी कि अब उसकी मॉम को कोई परेशान नहीं करेगा। मिस्टर लू उसे और टाइटली हक कर लेता है। मेरी बेबी अब अपने पैरों पे खड़ी हो गई है। तभी उसे कॉल आता है तो साइड में जाता है। झाओ झाओ यिंग को न्यू मीम्स और फनी वीडियोस भेजती है और कॉल लगा के कहती है देखो मैंने तुम्हें कुछ भेजा है। तो यिंग उसे देख के कहती है तुम मुझे इतना अच्छा समझती हो कि तुमने मुझे मस्त वाली टी दे दी है।
तभी मिस्टर लू बीच में टपक पड़ता है, पूछता है ये कैसा घटिया नॉनसेंस और बेकार सी चीजें तुम यिंग को दिखा रही हो। झाओ उससे कहती है भले तुम दोनों डेट कर रहे हो पर मैं तो यिंग को पसंद करती हूँ, वैसे मुझे लड़कियां बहुत पसंद हैं और मैं तो यिंग की फैन हूँ। तो मिस्टर लू जेलस होकर चला जाता है। झाओ कहती मेरे सारे बैंक अकाउंट बंद पड़ गए हैं, पक्का ये मिस्टर लू का काम ही है, वो कितना गंदा और बोरिंग है, मैंने उसके अपने भाई से शिकायत कर दी है। यिंग कहती है कोई नहीं, अकाउंट दूसरा चाहेगा, पॉकेट मनी के तौर पे 10,000 भेज देती है। झाओ खुश होकर कहती है तुम कितनी अच्छी हो, मेरा मन करता है मैं तुम्हें डेट कर लूं। तभी वहाँ मिस्टर लू नहा के आता है तो वो मिस्टर लू को ताने मारती है कि तुम तो बस एक एक्सीडेंट हो, मैं और यिंग ट्रू लव है। तो वो आकर यिंग को जोर से पकड़ के कहता है क्या कहा तुमने, आज के बाद तुम्हारा और यिंग का मिलना बंद। तो वो कहती है तुम तो पुराने जमाने के चादर बेचने वाले लग रहे हो। झाओ यहाँ तक कह देती है कि मैं लेस्बियन हूँ और मुझे यिंग के साथ प्ले करना पसंद है, तो अब तुम उसके साथ नहीं खेल सकते। मिस्टर लू सोचता है अब तो मुझे अपनी बंदी को लड़कियों से भी बचा के रखना पड़ेगा, स्पेशली इस झाओ से। यिंग पूछती है क्या तुम अब अपनी मॉम से कांटेक्ट कर पा रहे हो और उनका क्या हाल है। तो मिस्टर लू को पास्ट के सीन याद आते हैं जिसमें वो अपनी मॉम की फोटो दिखा के कहता है देखो आपकी डॉटर इन लॉ कितनी ब्यूटीफुल है ना। तो यिंग से कहता है मेरी मॉम पक्का तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करेंगी। ऑफिस में मिस्टर लू के डैड आते हैं, वो उन्हें एक बॉक्स देता है जिसमें पर्ल्स होते हैं। तो कहता है इन्हें देखो कैसे ओल्ड मैन होकर खुद के बच्चे करने की कोशिश कर रहे हैं। और डैड को फोन करता है तुम्हारा प्रीशियस सन अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है और तुम उसे प्रॉपर्टी देने की बात कर रहे हो, पर देखना कहीं वो तुमसे पहले न चला जाए। डैड कहता है मेरे 2 बेटे होंगे और मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हें कभी नहीं दूंगा। जिसपे मिस्टर लू हंस के कहता है मैं तो तुम्हारी गुड न्यूज का वेट कर रहा हूँ। शाम को थोड़ा सोच में डूबा हुआ था तो यिंग आके उसकी गाल पकड़ लेती है और उसे हक करती है, फिर किस करके कहती है इतना मत सोचो। मिस्टर लू कहता है मुझे तो पक्का कोई झोल लग रहा है उस लेडी में, पर मुझे पता है तुम सोच रही हो कि अगर लड़का करे तो सही लड़की करे तो गलत। वो कहती है तुम मेरे बारे में कितना बुरा सोचते हो। तो कहता है मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। फिर वो उसे साइड से हक करके कहता है मैं तो पूरी जिंदगी तुम्हें अपने क्लोज रखूंगा। फिर वो उसे किस करने लगता है तो कहती है नहीं मुझे किस्मत करो, क्या पता मैं भी बुरी लड़की निकलूं। तो उसकी गर्दन जोर से पकड़ कर कहता है वाह इसमें बड़ा मजा आता है। मिस्टर लू अपने डैड के घर था तो उसके डैड अपना न्यूबॉर्न बेबी लेकर आते हैं। बेबी की 100 डेज सेलिब्रेशन पर मैं सबके सामने अनाउंस करता हूँ कि मैं अपनी कंपनी के 5% शेयर्स अपने छोटे बेटे को ट्रांसफर कर रहा हूँ। बट मिस्टर लू वहाँ तमाशा देख रहा होता है कि जितना तुम इसका केयर करोगे उतना ही बड़ा धमाका तुम्हें फ्यूचर में मिलेगा। वो मजाक में कहता है मेरे लकी यंगर ब्रदर को कंग्रेचुलेशंस, पर ये बच्चा तो चल भी नहीं सकता और प्रॉपर्टी के लिए लड़ने आ गया। नेक्स्ट डे मिस्टर लू यिंग से कहता है मैं कुछ दिन के लिए बिजी रहूंगा तो मेरा वेट मत करना, और उसकी गाल सहला के चला जाता है। फिर हॉस्पिटल का सीन आता है। डैड का एक्सीडेंट हो गया था, उन्होंने ब्लड की जरूरत थी। मिस्टर लू कहता है मैं तो बहुत डेलिकेट हूँ ब्लड देने के लिए, और मेरे डैड के तो और भी बेटे हैं ना, तो प्रॉपर्टी की तरह ब्लड भी डिवाइड कर लो। और डॉक्टर से कहता है इस बच्चे का अच्छे से फुल चेकअप करो, ये देखने के लिए कि कोई हेरिडेटरी डिसीज तो नहीं है। पर वैन से डर आती है, उसे पता था कि सच सामने आ जाएगा। मिस्टर लू डॉक्टर को याद दिलाता है कि फैमिली मेंबर्स आपस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं दे सकते। फिर डैड उठ के कहते हैं मेरा बेटा कहाँ है, तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या किया। मिस्टर लू कहता है पूरी लाइफ में सिर्फ मैं ही तुम्हारी फैमिली हूँ। देन उसको बचपन की याद आने लगा था कि बचपन में उसके डैड उसे कितना प्यार करते थे एंड उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। बाहर वो यिंग को देखता है तो जोर से हक कर लेता है। धीरे धीरे वक्त निकलता जाता है। ग्रेजुएशन का टाइम आ गया था। स्कूल में रूमर्स फैलने लगे थे कि यिंग का ब्रेकअप हो गया, क्योंकि मिस्टर लू 1 महीने से कैमरा पे नहीं आया था। लड़कियां गॉसिप करती है कि यिंग को पक्का ब्रेकअप फीस भी नहीं मिली होगी, वो बेचारी कितनी सैड लग रही है। पर यिंग अपनी करियर पे फोकस करती है और एक टॉप ब्लॉगर और डांसर बन जाती है। देन मिस्टर लू वापस आता है तो यिंग उसे देख के कहती है सब लोग कह रहे हैं कि मेरा ब्रेकअप हो गया और तुमने मुझे डंप कर दिया। वो कहता है लोगों का तो काम ही बकवास करना है, अब तो तुम सक्सेसफुल हो ना, तो क्या मुझे भूल जाओगी। वो कहती है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हाँ। वो कहता है सब कह रहे हैं हमारा ब्रेकअप हो गया है, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें सबको सच बता देना चाहिए। वो उसे लिप्स पे किस करके कहती है हमें क्या फर्क पड़ता है, लोग तो कुछ भी बोलेंगे। तो कहता मुझे हक करो, क्या तुम्हारे पास मुझे कहने के लिए कुछ नहीं है। वो कहती हाँ है ना, ग्रैंडपा ने कहा है तुम उन्हें मैरिज पे बड़े से एनवेलप देना। मिस्टर लू उसे लड़के की फोटो दिखाता है और कहता है सब कह रहे हैं कि अब ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा। तो वो देखने का नाटक करती हुई कहती है ये तुमसे कम हैंडसम है। वो कहता वाह तुमने उसे ध्यान से देखा भी है। तो कहती है तुमने तो कहा था। वो कहता है तुम बेड पे तो इतनी बात नहीं मानते। तो वो उसे रैप्टा मार देती है तुम तो चुप ही रहा करो। मिस्टर लू उसे बहुत सारे पैसे ट्रांसफर कर देता है अब सबको बताओ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो कहती है चलो अब रोज फोटोज लेंगे। फिर वो सबको सोशल मीडिया पे बताती है कि ये सारे र्यूमर्स फेक हैं, मैं मिस्टर लू के साथ रिलेशनशिप में हूँ। मिस्टर लू उसको डराता और कहता है डॉक्टर ने कहा है
मुझे बहुत सारा वर्क प्रेशर है और ऑर्गन रिमूवल सर्जरी करवानी पड़ेगी। यकीन घबराहट आती है, रोने लगी थी। मिस्टर लो हंस के कहता है, बेबी बस अपेंडिक्स हटवाना है, वो भी तो एक ऑर्गन रिमूवल ही है ना। तो गुस्से में मारती है उसको। वो कहता है मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता और तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, वरना मैं हमेशा तुमसे चिपका रहूंगा। उसको आई लव यू बोल देता है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड पूरी लाइफ के लिए बनकर रहूंगा। मिस्टर लो फिर उसके सामने नीज पे बैठ कर रिंग पहनाता है कि अब तुम मेरी वाइफ बनोगी और हम हमेशा साथ रहेंगे। दोनों एक दूसरे को टाइटली हक कर लेते हैं। थोड़े दिन बाद जब मिस्टर लो की सर्जरी होने वाली होती है तब सब लोग उन्हें कॉल करते हैं, बिग ब्रो क्या तुमने शादी कर ली? वो कहता है हाँ, छोटी छोटी शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।